एपिसोड की शुरुआत आरती को उसके संगीत समारोह के दौरान वेद का फोन आने से होती है। वेद आरती से पूछता है कि वह क्या कर रही है। आरती जवाब देती है कि आज उसका संगीत है, इसलिए वह नाच रही है। वेद कहता है कि वह कल्पना कर सकता है कि वह कैसे नाच रही होगी और उसकी तारीफ करता है। फिर वह आरती से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। आरती भी जवाब देती है और कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है। एक गुंडा उदय को फोन करता है, लेकिन प्रताप फोन उठाता है। गुंडा प्रताप को बताता है कि उसे रिपोर्टर का पता मिल गया है। प्रताप पूछता है कि क्या काली वहाँ है। गुंडा पुष्टि करता है और कहता है कि संगीत समारोह चल रहा है। प्रताप गुंडे को निर्देश देता है कि वह काली पर नजर रखे और मौका मिलने पर उसका अपहरण कर ले। गुंडा मान जाता है। आरती भीड़ में गुंडे को देख लेती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग जाता है। पद्मा आरती से पूछती है कि क्या हुआ। काली पद्मा को बताती है कि गुंडा आरती को मारने और उसका अपहरण करने आया था। वेद फोन पर आरती से पूछता है कि क्या सब ठीक है। आरती कहती है कि वही गुंडा जिसने पहले उस पर हमला किया था, उसके संगीत में आया है। वेद उसे सावधान रहने की सलाह देता है और कहता है कि शादी के बाद वह उसकी जिम्मेदारी होगी। आरती सहमत हो जाती है। उदय वेद को सूचित करता है कि वे कल बारात के साथ निकलेंगे और उन्होंने पहले ही चंद्रमन से बात कर ली है, जिन्होंने उन्हें आरती के जाने का पता दे दिया है। वेद उदय को बताता है कि आरती इस घर में राज्यवंशी परिवार की बहू के रूप में प्रवेश करेगी और यही उसका सही स्थान है। वेद चला जाता है। प्रताप उदय से पूछता है कि उनका अगला कदम क्या है। उदय जवाब देता है कि वे शादी के बाद कार्रवाई करेंगे। सोनल उनकी बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि वेद कभी भी उनकी योजनाओं के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। राघव अमन की तस्वीर देखता है और उसके बारे में याद करता है। अभय अमन की मौत के लिए अंजलि को दोषी ठहराता है और एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। अभय पूछता है कि उसे अंजलि में क्यों दिलचस्पी है और उसे बताता है कि वह लकवाग्रस्त है। युवराज कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति से फोन पर बात की थी जिसकी आवाज बिल्कुल अंजलि जैसी थी। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें ये पुष्टि करनी होगी कि क्या अंजलि सचमुच लकवाग्रस्त है। वह राघव को ये भी याद दिलाता है कि अगर अंजलि जिंदा है तो वो अमन का हिस्सा लेने आ सकती है। राघव जवाब देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह उससे अदालत में लड़ेगा। युवराज ने सुझाव दिया कि वे अगले दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए अंजलि के घर जाए। अभय कहता है कि वो पहले एक फोन करना चाहता है और युवराज से अंजलि को फोन करने के लिए कहता है। युवराज मान जाता है। युवराज अंजलि को फोन करता है। पद्मा फोन देखती है और उसका जवाब देती है। राघव युवराज से फोन लेता है और पद्मा से अंजलि की हालत के बारे में पूछता है। पद्मा कहती है कि अंजलि अभी भी लकवाग्रस्त है। राघव उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है और कहता है कि युवराज ने हाल ही में अंजलि से फोन पर बात की थी।